जंग हुई है जो अली की मौजूदगी में हुई है। गोया कि कोई भी जंग हो जिसमें अली मौजूद रहे हैं तो अली अपने बलबूते पे लड़े हैं। अली ने दुश्मनों से लड़ाई करी है, अली हमेशा दुश्मनों से लड़ते आए हैं, लेकिन आज तो कोई ऐसी तारीख आपने देखी कि अली ने अपने बेटे से जंग की हो? कोई वाकया, कोई मंजर आपकी निगाह से आज तक ऐसा गुजरा? सच बताओ, गुजरा? नहीं गुजरा। सुनते चलो। मौलाए कायनात से लगते जिगर आका हसन है, आका हुसैन है। एक फर्जंद और है जिसको दुनिया रहती अब्बास के नाम से याद करती है। मेरे अब्बास का मकाम, मेरे अब्बास की अजमत ये है कि ख़िमाए हुसैन की जो हिफाजत करे उसको अब्बास कहते हैं। हुसैन को हमेशा जो आका कहकर पुकारे उसको अब्बास कहते हैं। जो हुसैन के बेटे के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे उसको अब्बास कहते हैं। जो दीन की खातिर आंसुओं को दे दे, हाथों को कटा दे उसको अब्बास कहते हैं। जिसके सीने को छलनी कर दिया जाए, जिसके दांतों से सकीना का मशकीज़ा छीना जाए उसको अब्बास कहते हैं। आगे प्यारे चलते हैं, आका हुसैन भी मौजूद है, आका हसन भी मौजूद है, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद है। इतने में बस बने का आलम है, हज़रत अब्बास आ रहे हैं। मौलाए कायनात ने अब्बास को आते देखा। अब्बास के बाजू से डोल थे, सीना चौड़ा था, गर्दन मोटी थी, आप दिलाने मुबारक तबीर फैली हुई थी, आपकी पिंडली जबरदस्त थी, चौड़ा पंजा था। शेर गुलमान अली का शेर चला रहा है। हज़रत मौलाए कायनात ने कहा अब्बास जवान होने को आया, अब्बास शेर लग रहा है। आका हुसैन कहते हैं ऐ वालिदे मोहतरम, ऐ मौलाए कायनात, क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब्बास की ताकत का अंदाजा लगाया जाए। अब्बास की कलाई चौड़ी है, गर्दन मोटी है, अब्बास के बाजू मोटे हैं, सीना चौड़ा है। आका हुसैन ने कहा, आका हसन ने कहा तो मौलाए कायनात कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी है तो कभी देखेंगे, लेकिन वहाँ जो दुख्तरे मुस्तफा मौजूद है, जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो कहती है करीब इनके बलदे मोहतरम इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मौलाए कायनात ने कहा अब्बास लगता तो जवान है लेकिन अभी बच्चा है, ना जाने कितनी ताकत होगी, कौन इसकी ताकत का अंदाजा लगाएगा, इसकी ताकत को तोला कैसे जाए, इसकी ताकत को नापा कैसे जाए, ये कितना जबरदस्त शेर है इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। मौलाए कायनात कहते हैं कि बेटा करीब आओ। अब्बास करीब पहुंचे, सलाम अर्ज किया, आका हसन के दस्तों को बोसा दिया, आका हुसैन को सलाम किया, हाथ को छुआ, मौलाए कायनात के कदमों के पास बैठ गए। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया ऐ अब्बास क्या हाल है? अर्ज करते हैं आका की दुआ है, आपका इंसान है, आपका शुक्रगुजार हो जो आपने यहाँ बैठने का मौका दिया। मौलाए कायनात कहते हैं अब्बास आज एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ऐ अब्बास आज एक मरहला तय करना है, आज एक काम को अंजाम देना है। अब्बास कहते हैं बाबा जान इरशाद फरमाइएगा क्या हुक्म है? मौलाए कायनात कहते हैं कि बस्ती के करीब में जो बाग है उस बाग को आज तुम्हें रखाना है, उस बाग की रखवाली तुम्हें करना है। ऐ बेटा कोई भी हो, तुम्हारे बाबा का ऐलान है अपना हो या बेगाना, लेकिन बाग के अंदर न जाने देना, किसी को बात के अंदर कदम न रखने देना, क्यों ऐसा काम ना करना जिससे कि अली के फरमान के खिलाफ हो जाओ। अर्ज करते हैं बाबा पूरी डिटेल से बात बताओ कैसे मुझे रखवाली करना है। अली कहते हैं दरवाजे पे पहरा देना, अगर कोई आए तो एक आवाज देना कि मेरे बाप ने मना किया है अंदर मत जाना, अगर ना माने दूसरी आवाज देना, तीसरी आवाज देना, अगर ना माने तो चौथी आवाज मत देना, अपनी तलवार को खींच के हमला कर देना, बाकी जो होगा सुबह अली निपट लेगा। मौलाए कायनात का हुक्म सुनने के बाद अब्बास कहते हैं ठीक है आका, ठीक है बाबा, जैसा आपका ऐलान है वैसा ही किया जाएगा। अब्बास के जाने के बाद में आका हुसैन कहते हैं बाबा क्या बात है अब्बास की ताकत का अंदाजा लगाओगे? आका हसन कहते हैं बाबा क्या बात है यार अब्बास की जवानी के जौहर देखोगे? मौला अली कहते हैं मक्काने को देखा जाएगा। अब्बास ने शाम का खाना खाया, मगरिब की नमाज के बाद में खाना खाकर तैयारी में लग जाते हैं, तैयार होते हैं, इशा का वक्त हो गया, इशा की नमाज अदा की, उसके बाद में या मगरिब के बाद में या मगरिब से पहले ही पहुंच गए, वही अदा की या आखिर अदा की, तारीख में ऐसा नहीं आया। ये बताया जाता है कि अल मुख्तसर ये कि शाम को बाप को रखाने के लिए पहुंच गए, दरवाजे पे
दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं, न दाएं कोई है न बाएं कोई है। रात का एक हिस्सा गुजरा, रात का दूसरा हिस्सा गुजरा, जब रात का तीसरा हिस्सा आया तो जमाना जानता है कि तीसरे पहर में जिस वक्त फजर की नमाज से कुछ पहले का लम्हा होता है, बड़ी प्यारी नींद आती है, बड़ी मीठी नींद आती है। अब्बास अलैहिस्सलाम पर भी नींद का गलबा तारी था। इतने में आपने सनसनाहट की आवाज सुनी, खड़बड़ाहट की आवाज सुनी। अब्बास ने आंखों को मसल कर सामने देखा तो एक नकाब पोश आया। आने के बाद में बाग के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। अब्बास अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओए भागने जाने वाले, तेरे बाप का ऐलान है, बाग के अंदर कोई नहीं जाएगा। अगर जान की अमान चाहता है तो वापस चला जा। आज कोई नहीं जाएगा बाप, अगर जान की अमान चाहता है वापस चला जा। अब्बास अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, आने वाले ने कदम को पीछे हटाया, कुछ सोचा, सोचने के बाद में फिर कदम को आगे बढ़ाया, फिर बाग के अंदर एक कदम रख दिया। एक कदम इस पार है, एक कदम उस पार है। अब्बास ने फिर एक कड़क आवाज में कहा, ओए जाने वाले, अंदर जाने की जरूरत मत करना, दूसरी वार्निंग दे रहा है अली का बेटा। अगर अंदर दूसरा कदम रख दिया तो याद रखना तलवार से गर्दन को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन आने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कदम को आगे बढ़ाया और चलने लगा, बाग के अंदर दाखिल हो गया। अब्बास ने कहा, रुक जा, अगर जान की अमान मांगता है वापस हो जा। अब 3 मरतबा कह दिया लेकिन रुकने वाला नहीं रुका, जाने वाला चला जा रहा है, बाग के अंदर जा रहा है। अब्बास ने जब वो अपने बाबा के तीनों जुमले याद किए, पहली बार मत टेस्ट करना, दूसरी बार मत छेड़ना, तीसरी बार वार्निंग देने के बाद चौथी बार मत कहना तलवार को खींच लेना। अब्बास ने कहा, रुक, तुझी से निपटा जाएगा। आपने तलवार को निकाला, निकालने के बाद में दौड़ कर उसकी तरफ पड़े। अल्लाह अकबर, आने वाला कौन था अब जानता है, नकाब के अंदर छुपा हुआ था। जब अब्बास को अपनी जाने वाले देखा तो वो भी पूरी तैयारी के साथ आया था, वो भी हथियारों से लैस होकर आया था। उसने अब्बास को आके देखा तो समझ गया कि अली का पिसर है। उसने भी तलवार को खींचा, खींचने के बाद में हवा में लहराया, लहराने के बाद में अब्बास की तरफ बढ़ा। अब्बास उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो अब्बास की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, काफी तेज तरीके से एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अब्बास कहते हैं, अभी भी जन्नत का वापस चला जा, जान तो सुनी जाएगी। अगर जिंदगी चाहता है घर लौट जा, वरना जान को आज हाथ से जाना पड़ेगा, आज तो मुर्दा हो जाएगा। लेकिन आने वाला ना बोलता है ना कुछ इशारा करता है, सामने खड़ा है। अब्बास के जुमले को कोई जवाब नहीं देता। अब्बास ने आओ देखा, ताओ देखा, अली के जौहर दिखाने को तैयार हो गए। तलवार को जब उठाया तो आने वाला भी तगड़े बेकार था, अल्लाह जाने कौन था। तलवार को हवा में लहरा कर अब्बास की तलवार को रोक लेता है। अब्बास पैतरा बदल कर वार करते हैं, आने वाला फिर वार को रोक लेता है। अब्बास फिर पैतरा बदल के वार करते हैं, वो आने वाला फिर अब्बास के वार को रोक लेता है। काफी देर लड़ाई होती रही, जब काफी वक्त गुजर गया, लड़ाई सुबह नमूदार होने को आई, न आने वाला खा रहा है न अब्बास खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आने वाले ने एक बार अब्बास को खाली दिया और खाली मार देने के बाद में अपनी तलवार को घुमाकर अब्बास के बाजू में जख्म दे दिया। अब्बास के एक हाथ में तलवार मार दी और अब्बास ने कहा, बेटा बहुत ताकत आ गई है, लेकिन अभी तजर्बेकारी नहीं आई है, अभी हौसला नहीं आया है, अभी हिम्मत नहीं आई है। माना कि बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी ताकत का अंदाजा लग गया, तुम कौन हो आज ये पता लग गया, अली के शेर हो शायद, लेकिन अभी तुम में वो ताकत नहीं है, वो जौहर नहीं है। अभी और पैतरा सीखो, अभी और तलवार चलाना सीखो, अभी और शमशीरबाजी सीखो, तब तुम्हें सब कुछ आएगा। अब्बास ने इतने जुमले सुने तो बैठ जाते हैं, जाने वाला चला जाता है। हाय रे किस्मत, आज तक अली के शेर को किसी ने ज़ेर ना किया। आज कोई नकाब ओढ़ कर आया था, अब्बास को नीचा दिखा गया। माँ को सुबह आते देखा, माँ को आते देखा तो अब्बास रोने लगे, अब्बास फूट कर रोने लगे। अब कहानी मोड़ ले रही है मेरे प्यारे, सुन मंजर खास क्या है। अब्बास रो रहे हैं, आने वाली माँ है, माँ को आते देखा तो अब्बास जोर से रोने लगे। माँ ने करीब जाकर अपने लाल के आंसुओं को आंचल से पूछा, पूछने के बाद में इरशाद फरमाया, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है। कहा, माँ आज तक किसी मैदान में तेरे बेटे ने नीचा नहीं देखा, आज पहला इत्तेफाक में कोई रात को आया था, चेहरा भी छुपा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी, पैर भी छुपे थे, ना जाने कैसा था, अदुकामत भी था लेकिन जोपा हिला रहा था, ना जाने उसके जिस्म का अंदाज कैसे लगाऊं कि कौन था। माँ कहती है, बेटा क्या हुआ। काफी देर तक लड़ाई होती रही। माँ न वो कम खा रहा था, न तेरा बेटा कम खा रहा था, न वो पीछे हट रहा था, न तेरा बेटा पीछे हट रहा था, न वो तलवार का वार खाली दे रहा था, न तेरा बेटा वार
गाली दे रहा था। माँ कहती आखिर हुआ क्या? आखिर में ये हुआ बेटा कि माँ आखिर में ये हुआ, जाते जाते तेरे बेटे के बाजू पे वो जख्म दे गया। ऐ माँ दर हकीकत ये बाजुए अब्बास पर जख्म नहीं है। वो जुमले उसने जो कहे थे कि अभी तजर्बेकारी नहीं आई है, अभी और सीखने की जरूरत है, वो अब्बास के सीने पर दाग बन गया है। कयामत तक ये दाग छूट नहीं सकता। मौलाए कायनात के लफ्ज़ जिगर को जब इतना कहना था, हिचकियां बन जाती हैं। अब्बास माँ से कहते हैं माँ आपको तो सुना दिया, बाबा आएंगे क्या जवाब दूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, बाप से क्या कहूंगा कि एक इंसान को पहरे पर लगाया था लेकिन वो भी कामयाब ना हो सका, आने वाला बाप के अंदर घूम कर चला गया, जवाब क्या दिया जाएगा? माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, जो होगा देखा जाएगा। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे, अभी माँ बेटे में गुफ्तगू हो रही है, इतने में सामने से मौलाए कायनात आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। शेर खुदा आ रहे हैं, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम आ रहे हैं, अब्बास के बाबा जान आ रहे हैं। सामने से आके देखा, अब्बास माँ से कहते हैं माँ आज खुदा रहम करे, आज मैं अपने बाप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। अल्लाह अकबर। अली करीब आए, अब्बास उठे, अपने बाजू को पकड़े हुए मौला अली के करीब पहुंचे, अदब से सलाम किया, हाथ को बोसा दिया। मौलाए कायनात ने मुस्कुराकर कहा क्या हुआ अब्बास, कैसे खामोश हो, कोई बाग में आया तो नहीं था? अर्ज करते हैं बाबा कोई नकाब बोल कर आया था, बहुत कोशिश की मैंने, आपके कहने के मुताबिक पहले मैंने उसको समझाया था, है बाबा वो फिर नहीं माना, फिर उसको समझाया था, फिर नहीं माना, फिर उसको समझाया था, फिर नहीं माना, तो जब आपके हदों को पार कर दिया उसने तो मैंने तलवार को निकाल लिया। मौलाए कायनात ने पूछा बेटा फिर क्या हुआ? कहा बाबा लेकिन आने वाला भी बड़ा तजर्बेकार था, वो तलवार चला रहा था, मैं पैतरे बदलता था वो भी पैतरे का वार काट कर देता था, मैं दूसरा पैतरा इख्तियार करता था वो भी तलवार जनी में माहिर था। है बाबा मैं इतना लड़ा कि मेरा बाजू थक गया, आखिर में उसने एक ना जाने कैसे अंदाज से तलवार का वार किया कि मेरे बाजू पे जख्म दे गया। बाबा ये तो भर जाएगा, शर्मिंदा है आपका बेटा, माफ कर देना। अपनी ताकत के बलबूते पर आपके बाप को पहरेदारी से यानी जो आपने लगाया था महफूज न रख सका। एक आया आने के बाद में बाप को उसके वापस चला गया। मौलाए कायनात की बारगाह में हाथों को जोड़कर कहते हैं बाबा अपने बेटी की खता को बख्श देना, दोबारा ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा, दोबारा ऐसा काम नहीं किया जाएगा। मौलाए कायनात ने इतना सुना तो कहते खुलासा करो। मौलाए कायनात के रखते जिगर ने कहा बाबा उसने वार किया, वार करने के बाद झूठे दोहराए कि अभी तजर्बेकारी नहीं आई है, अभी इतनी ताकत नहीं आई है, अभी इतना फन नहीं आया है, अभी इतना हुनर नहीं आया है। ऐ बाबा तमाम ताकत दांव पर लगा दी, जब तमाम कुव्वत को यानी कि तलवार के हाथ में पेवर पकड़ लिया, आपकी तरह तलवार चला रहा था मैं, आपकी ताकत दिखा रहा था मैं, आपका हौसला दिखा रहा था मैं। बाबा फुल ताकत से वार करता था, लेकिन ना जाने वो भी लड़ने वाला कैसा था, तजर्बेकारी के साथ मेरे बात को खाली कर देता था। अब्बास के तेरे जुमले सुने, मौलाए कायनात ने अब्बास को अपनी तरफ खींच कर सीने से लगाकर कहते हैं ऐ अब्बास तेरा बाप खैबर में रहा, तेरा बाप उहद में रहा, तेरा बाप बदर में रहा, लेकिन आज जैसा तेरे साथ लड़ने में अली की कलाई में दर्द हुआ है, आज तक किसी माई के लाल ने अली की कलाई में दर्द पैदा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस जैसा दर्द तेरी ताकत ने अली की कलाई में पैदा किया है, ऐसा दर्द आज तक किसी माई के लाल ने अली की कलाई में पैदा नहीं किया। तेरी ताकत को देखना था, तेरी कुव्वत को देखना था। अब्बास कहते बाबा आप थे? कहा बेटा मैं था। कहा खुदा ना खास्ता का कुछ नहीं, हिम्मत मर्दा तो मदद दे। ऐ बेटा तू कल भी शेर था, तू आज भी शेर है और तू कयामत तक शेर रहेगा। जा हुसैन के साथ जिंदगी काट। तो वो यहाँ वाकया मोड़ लेता है। नबी जानते थे कि अली कौन है, जिसे खैबर फतह करने के लिए झंडा अता किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ या नबी जानते थे कि अली कौन है, जिसे खैबर का झंडा दिया था, और करबला में हुसैन जानते थे अब्बास कौन है, जिसे खेमे का झंडा दिया। मंजर क्या शान है, क्या आजमत है। अली के घर का फर्जंद भी छोटा सा हो तो वो भी अली के जैसे जौहर दिखा देता है। शायर ने कहा है ना कि बच्चा बच्चा तेरा हर दौर में गालिब निकला, जब पड़ा वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। ये शान है। तो क्या कहा है शान